वेलकम टू एबीबी लर्निंग हब। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आर्टिकल, डिटर्मिनर्स और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब टेंस बोलते किसको है? टेंस बोलते हैं काल यानी समय को। यानी हमारा कोई जो काम है वो कौन से समय में हुआ है या होने वाला है या हो चुका है। तो वो हमारे क्या होते हैं, जो टाइम बताते हैं वो हमारे होते हैं टेंस। ठीक है। और बताते किसके माध्यम से? हमें कैसे पता चलता है कि ये पास्ट का टाइम है, प्रेजेंट का टाइम है, फ्यूचर का टाइम? वर्ब्स आती है, हेल्पिंग वर्ब्स यानी, या फिर जो मेन वर्ब है, वर्ब के थ्रू हमें पता चलता है कि ये समय कौन सा है। ठीक है। यानी टेंस क्या काम करते हैं? टाइम बताते हैं। ठीक है। टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी, यानी जो भी हमने काम किया है वो कौन से टाइम में हुआ है हमारा, ये हमारे क्या है, टेंस बताते हैं। ठीक है। टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी यानी कार्य होने या करने का समय है, जो हमारा क्या है, किसी कार्य है को करने का समय, वो हमारे क्या होता है, करने या होने का समय। क्या होता है हमारा? टेंस। यानी टेंस हम किसको बोलते हैं? काल या समय को। ठीक है। काल या समय। ये तो पता चल गया कि टेंस हम काल या समय को बोलते हैं, बट कैसे बोलते हैं, किस थ्रू हमें पता चलता है, किसके थ्रू पता चलता है कि कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? जो हमारा किस, जो कोई काम किया है हमने, या होने वाला है या हो चुका है, उसका समय मेरे को बताता है, वो हमारे क्या होते हैं, टेंस। और बताता है किसके माध्यम से? वर्ब्स के थ्रू। ठीक है। वर्ब फॉर्म के थ्रू। ठीक है। और वर्ब्स, कितनी तरह की वर्ब्स यूज करते हैं हम? 5 तरह की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये फिफ्थ फॉर्म आईएनजी वाली होती है। ठीक है। और इसमें हम एक बार जान लेते हैं, इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर नहीं, पहले टेंस के बारे में ही जान लेते हैं। अब हमारा जो टाइम है वो कितने तरह का होता है? 3 टाइप का टाइम होता है ना। एक तो जो बीत गया, एक जो अभी चल रहा है, और एक क्या है, आने वाला है। तो कैसे है? टाइप्स और पार्ट टेंस के अलग अलग होते हैं। टाइप्स और टेंस के पार्ट डिफरेंट होते हैं। यानी टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, बट उन सभी के चार चार पार्ट और होते हैं। ठीक है। तो टेंस कितने होते हैं? 3 टाइप के टेंस होते हैं। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ टेंस। कितने तरह के टेंस होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। टेंस किसको बोलते हैं? काल यानी समय को, जो क्या बताता है, टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी, यानी अपनी एक्टिविटी कौन से समय पे की है वो हमारे टेंस बताते हैं। और किन के माध्यम से? वर्ब के माध्यम से बताते हैं। ठीक है। और वर्ब के हम 5 फॉर्म्स यूज करेंगे यहाँ पे। और टेंस होते कितने टाइप के? टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस हो गए हमारे 3 टाइप के। प्रेजेंट टेंस, और तीसरा हो गया हमारा फ्यूचर टेंस।
ये तो हमारे टेंस हो गए 3 प्रकार के। अब हर टेंस के भी क्या है, 4-4 टाइप्स होते हैं। अब कौन से होते हैं, यानी जितने भी हमारे तीनों टेंस है, इन तीनों टेंस के क्या है, 4-4 पार्ट और होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट सिंपल, जिसको क्या है, इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। सेकंड होता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस कंटिन्यूस। थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो ये 4 टाइप्स के टेंस के पार्ट होते हैं, यानी टेंस होते हैं 3 प्रकार के, और क्या है, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। अब प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम ऐसे पास्ट की अगर बात करेंगे तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। इन सब के आगे प्रेजेंट प्रेजेंट यूज कर लेते हैं। अब अगर पास्ट की बात करें तो सेम पास्ट के भी 4 पार्ट हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, और क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी टेंस काल या समय को बोलते हैं हम। यानी हमारी क्या है, जो कोई भी एक्टिविटी कौन से समय पे हुई है, ये बताते हैं टेंस। और किन के थ्रू हमें पता चलता है, वर्ब्स के थ्रू। ठीक है। और फिर टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और फिर हर एक टेंस के क्या है, 4-4 पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट का हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर आता है पास्ट के भी 4 है। कौन से? पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और फिर फ्यूचर का भी सेम, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। तो टोटल कितने, 12 टेंस पढ़ेंगे अब। ठीक है। अब इनमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है सेंटेंस। सेंटेंस कैसे करते हैं, थोड़ा सा क्या है, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। बाकी साथ साथ जब जब हम करेंगे इन सबको एक एक करके, तो फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, सेंटेंस भी 4 टाइप के आते हैं। सेंटेंस टेंस क्या होते हैं,
3 टाइप के होते हैं, कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके सभी के 4-4 पार्ट है। और टेंस में हम सेंटेंस करेंगे, वो भी हमारे 4 टाइप के होंगे, ठीक है। सेंटेंस कितने होंगे? 4 टाइप्स के। अब कौन से होंगे? पहला होता है अफर्मेटिव। पहला हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम कैसे होगा, यानी हम कैसे करेंगे इसको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इतना सा होगा, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर लग जाएगा नोट, फिर लगेगी मेन वर्ब, ठीक है। फिर मेन वर्ब आ जाएगी, फिर बचा हुआ जैसे ऑब्जेक्ट, फिर अदर सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब कुछ आ जाएगा हमारा इसमें, ठीक है। और फिर आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है? क्या लगा हुआ आएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आएगा, तब हम समझ जाएंगे कि वह कौन से सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी हम 2 तरह से करते हैं। अब कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा हम सेंटेंस समझ रहे हैं, ताकि जब हम एक एक करें फिर से दोबारा समझेंगे और बीच में हमारे कोई कंफ्यूजन ना रहे। यानी 3 टाइप के टेंस, उन सभी के 4-4 पार्ट, 12 टेंस पढ़ेंगे, और उनमें सेंटेंस आएंगे वो 4 ही टाइप के आएंगे। कैसे कैसे आएंगे? अफर्मेटिव आ जाएगा स्टार्टिंग में, जो सिंपल टेंस सेंटेंस होता है हमारा, जिसमें क्या है, हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा के हमारा क्या है, सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। फिर नेगेटिव आएगा, जहां पे भी आपको नेगेटिव सेंटेंस दिखे वहां पे याद रखना कि नोट हमेशा 3rd नंबर पे आएगा। जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो नोट हमेशा 3rd नंबर पे आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? स्टार्टिंग में हम अपने क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो यूज करेंगे, फिर हम नोट का यूज करेंगे, फिर हमारी मेन वर्ब का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो एक्सेट्रा जो भी हमारा बच जाता है वो हम करेंगे, ठीक है। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो उसमें किस तरह के स्ट्रक्चर आते हैं? 2 टाइप्स के आती है। अब देखो, अगर हिंदी के टेंस में हमारा क्या है, सॉरी हिंदी के सेंटेंस में अगर हमारा WH वर्ड स्टार्टिंग में आ गया, यानी क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, कैसे, ठीक है, ये वाले वर्ड अगर स्टार्टिंग में लिखे आ गए, तो जब हम क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब क्या ट्रांसलेशन करते हैं, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वो WH वर्ड हम यूज करेंगे नहीं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो WH वर्ड है उसको यूज करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद अपना सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट यूज करने के बाद हम अपनी वर्ब यूज करेंगे, मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमने फर्स्ट में स्टार्ट कर दी थी। और मेन वर्ब यूज करने के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद जो भी हमारा बच गया, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब यूज करेंगे उसमें, ठीक है। मेन वर्ब यूज करने के बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर जो भी बच जाता है वो एक्सेट्रा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क हमेशा लगेगा एंड में। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? उनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, चाहे वो हिंदी का हो या चाहे इंग्लिश का हो, ठीक है। अब तो देखो, जैसे हमने ये तो कर लिया कि हमने क्या है, हमारा जब भी जो है सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है हिंदी में, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या है, WH वर्ड लगाएंगे नहीं, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने बोल दिया क्या तुम स्कूल गए, तो हम क्या को पहले छोड़ देंगे, ठीक है। हम क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो डू यू गो स्कूल, गो टू स्कूल, ऐसे फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया तुम क्या स्कूल जाते हो, तो जो हमारा क्या बीच में आया, तो हम क्या है, WH वर्ड अगर बीच में आया तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त हम स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो ऐसे WH वर्ड स्टार्ट में हो जाएगा, फिर सेम रह जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा जो भी बच जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये सब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी टू टाइप्स के बनाएंगे हम इसमें सेंटेंस। एक तो वो जो क्या है हिंदी में क्या है WH वर्ड अगर क्या कब क्यों कैसे अगर हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख जाते हैं तो हम क्या है अपना इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। अगर वही इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें WH वर्ड बीच में मिलता है, ठीक है, तो अब हम क्या है स्टार्टिंग में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त वो WH वर्ड ऐड कर देंगे। फिर आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो सीधा नेगेटिव आएगा जिसमें नोट होगा। फिर आता है फोर्थ इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्या है हमने हमारा क्वेश्चन क्या है नेगेटिव होगा, तो उसमें कैसे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसे होता है उसका वो भी करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी क्या होगा WH वर्ड होगा। इंटरोगेटिव में क्या होगा सेम WH वर्ड से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस। अगर सेम इसका प्रोसेस है, अगर हमें हिंदी में WH वर्ड बीच में मिलेगा तब तो हम इंग्लिश में ऐड कर इंग्लिश मैंने सेंटेंस ट्रांसलेशन करते वक्त स्टार्टिंग में WH वर्ड ऐड करेंगे। अगर हमें WH वर्ड स्टार्टिंग में मिल जाता है हिंदी के सेंटेंस में तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करेंगे, उस WH वर्ड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव में होता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है मान लो क्या है हिंदी में हमें क्या है बीच में WH वर्ड दे दिया जाए तो हम करेंगे स्टार्टिंग में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर नोट, ठीक है। और फिर वर्ब जो मेन वर्ब आ जाएगी, फिर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एक्सेट्रा जो भी बच जाता है और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सेम अगर WH वर्ड स्टार्टिंग में दे रखा है तो हम अपनी क्या है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं हर एक को। कितने टाइप्स के सेंटेंस मिलेंगे हमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो इनमें क्या आता है हमारा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या है वर्ब जो हमें पहचाननी है। अब हम करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है और हमारी जो है वर्ब कैसे पहचानते हैं हम, ठीक है। अब बताओ सब्जेक्ट क्या होता है करता ना जो किसी काम को करता है वो हमारा क्या होता है सब्जेक्ट होता है। वही अगर हम ऑब्जेक्ट को बात करें जो ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है वो एक्शन क्या रिसीव कौन कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और काम हो क्या रहा है हमारे सेंटेंस में वो हमारी वर्ब होती है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इतना सबका हो गया यार। टेंस थ्री टाइप के होते हैं और जो तीनों टेंस हैं उन्हीं के चार चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम उसके हो जाएंगे। और इसमें हमें क्या चार टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, कौन से अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारे सिंपल से होंगे, फिर नेगेटिव जिसमें नोट का यूज करेंगे और नोट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड नंबर पर ही होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव आएगा जिसके एंड में क्या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा हमें।
अगर हम चाहे वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो, अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो भी हम उसमें क्या है WH वर्ड ऐड करेंगे। और इंटरोगेटिव वे में टू टाइप के मिलते हैं, एक तो जिनके क्या है खुद ही WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और एक होते हैं जिनके क्या है बीच में WH वर्ड आता है। अगर हिंदी में किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में WH वर्ड आ गया तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वहीं अगर इंटरोगेटिव में बीच में WH वर्ड आ रहा है तो अब जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसको क्या है स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे हम, ठीक है। फिर आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है सब्जेक्ट के बाद नोट यूज होगा, नोट, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब करके फिर हम अपना फर्स्ट टेंस से स्टार्ट कर देंगे। पहला टेंस कौन सा है अपना प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो कौन सा होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। SVO होता है क्या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम कैसे ढूंढेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है जो हम क्या ट्रांसलेशन में सबसे पहले यूज करें। क्योंकि सिंपल सेंटेंस में क्या करना होता है हमें सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को यूज लगाते हैं। मैंने क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा ना सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या सेंटेंस में जो काम करता है, जो काम करता है यानी कर्ता, सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता, काम करने वाला यानी सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में कोई भी बात कही जाती है या जिसके बारे में कोई भी बात कही जाती है वो हमारा क्या होता है सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो काम किसने किया मैंने, मैं सब्जेक्ट हूँ। अगर रवि गाना गा रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं रवि के बारे में बात कर रहे हैं, तो रवि हमारा सब्जेक्ट है। यानी या तो वो इंसान सेंटेंस में जो कोई काम कर रहा है या फिर उस जिस इंसान के बारे में बात हो रही है वो हमारा क्या होता है सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल करके देखते हैं रवि इट्स एन एप्पल। अब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम रवि के बारे में बात कर रहे हैं ना कि रवि क्या है एप्पल खाता है। तो इसमें रवि हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। अब सेम देखो आगे द कैट इज स्लीपिंग। द कैट इज स्लीपिंग। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कैट की बात कर रहे हैं तो कैट हमारी क्या हो जाएगी सब्जेक्ट। जैसे हमने देख लिया दे प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे किन के बारे में बात कर रहे हैं क्या है हमारा सब्जेक्ट इसमें दे यानी दे के बारे में बात कर रहे हैं वे। तो दे इसमें हमारा क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी या तो सेंटेंस में जो इंसान कोई काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है या किसी के बारे में बात कर रहे हैं और जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारी क्या है वो इंसान जानवर चीज कुछ भी हो सकती है वो हमारी क्या होती है सब्जेक्ट होती है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया द स्काई इज ब्लू किसके बारे में बात करें हम स्काई के बारे में बात कर रहे हैं ना तो स्काई हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे माई ब्रदर इज वेरी टोल तो मेरे भाई के बारे में बात हो रही है तो माई ब्रदर वहां का सब्जेक्ट हो जाएगा। देयर वॉज ए किंग हु लिव्ड इन ए प्लेस यानी यहाँ पे क्या है एक
किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? किंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो किंग हमारा क्या है? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बोल दे देयर इज अ कैट ऑन द रूफ, यानी छत पे क्या थी? एक बिल्ली, तो वो कैट हमारी क्या होगी? सब्जेक्ट होगी, ठीक है। फिर आती है वर्ब। वर्ब क्या होती है हमारी? वर्ब कोई काम, हम काम क्या कर रहे हैं, वो हमारी क्या होती है? वर्ब होती है, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट का सबको समझ आ गया कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है? या तो जो इंसान काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, या फिर सेंटेंस में किसी इंसान या किसी चीज की बात हो रही है या किसी जानवर की बात हो रही है, यानी सेंटेंस में किसकी भी बात हो रही हो, तो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फिर आती है वर्ब। वर्ब को हम क्या बोलते थे? क्रिया। यानी जो काम किया वही क्रिया, ठीक है। जो किया वही क्रिया। यानी सेंटेंस में हम जो भी काम कर रहे हैं वाक्य में, वो हमारी क्या होती है? वर्ब होती है, ठीक है। यानी ऑल एक्शन वर्ड आर, ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, ठीक है। यानी जितने भी काम होते हैं वो हमारी सारी क्या होती है? वर्ब होती है। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, तो ये हमारी सारी क्या होती है? वर्ब होती है ना। ईट, ड्रिंक, स्लीप, ट्राई या रीड, क्या है? वॉश। तो ये सारी हमारी वर्ब होती है। और ये क्या है? 5 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने किया ना टेंस में, हम 4 टाइप, 5 टाइप्स की क्या है? वर्ब करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होती कैसे है? जैसे अब मैंने कर दिया ईट, ईट की सेकंड क्या हो जाएगी? ईट, एट, ईटन। फोर्थ वाली हो जाएगी आईएनजी वाली फॉर्म, ईटिंग, ठीक है। फिर हो जाएगी जिनके एस या ई एस या फिर नहीं लगता है कुछ भी, ईट, तो ये डायरेक्ट ईट लगती है, ठीक है। अब जैसे गो, जाना की करते हैं हम, गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज। प्रेजेंट सिंपल में करते हैं हम ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम या एस या ई एस लगाते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, तो वो वाली फॉर्म है जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। यानी जो किया वही क्रिया, यानी जो काम हम कर रहे हैं वो हमारी क्या होती है? वर्ब होती है। और ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। जैसे मैंने बोल दिया द बॉय किक द बॉल, तो इसमें क्या है? जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल में, देखो द बॉय किक द बॉल, ठीक है, द बॉल। अब देखो इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ढूंढनी है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट और वर्ब कर ली। तो यहाँ पे किसने काम किया? द बॉय। किसने किया काम? लड़के ने। तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। और काम क्या किया? किक मारी ना बॉल को, तो ये क्या होगी हमारी? वर्ब। अब इसी में सब्जेक्ट समझते हैं।
जो भी हमारे एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है, यानी काम किसने किया और उसका असर किस पे पड़ा। लड़के ने किक मारी और किसको लगी, बॉल को, यानी किसको मारी, बॉल को। जो हमारा एक्शन रिसीव कर रहा है वो हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसका डायरेक्ट असर जिस चीज पे पड़ेगा वो हमारी ऑब्जेक्ट होगी। अब लड़के ने किया, किक मारी, वर्ब थी हमारी मारना, यानी तो वो किसको मारी, बॉल को, तो जो काम हुआ उसका असर बॉल बॉल पे पड़ा है, तो बॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, फिर होता है ऑब्जेक्ट, यानी काम का, जो भी हमारे सेंटेंस में काम हो रहा है उसका डायरेक्ट असर किस चीज पे पड़ रहा है, काम का डायरेक्ट असर जिस भी चीज पे पड़ रहा है वो हमारी क्या होती है, जिस पर पड़ता है वो हमारी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इनमें भी देख लो, ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, समझ लेते हैं। वैसे उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें टेंस में नहीं देखना है। अभी डायरेक्ट सेंटेंस तो क्या, सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, जिस पर काम का सीधा सीधा असर पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट असर पड़ रहा है, यानी रिसीव, रिसीव ऑफ ए एक्शन, यानी जो हमारे क्या है, काम को रिसीव करता है, उस एक्शन को रिसीव करता है, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक तो जिस पर डायरेक्ट असर पड़ जाए वो हमारी क्या होगी, डायरेक्ट, और एक फिर होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये होता है कि यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिस चीज पे असर पड़ रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा हमारा, यानी जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मिल किसको रहा है, वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। वैसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से करके देखते हैं। आई गिव ए चॉकलेट, जैसे ही सेंड मी ए मैसेज। अब इसमें क्या है, किसने भेजा, ही, सब्जेक्ट, भेजना, वर्ब। अब बच गया मी एंड ए मैसेज, तो क्या भेजा उसने, मैसेज भेजा, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट सब्जेक्ट। यानी हमारी वर्ब का असर किस पे पड़ा, मैसेज, यानी क्या भेजा हमारी वर्ब ने, सॉरी, जो हमारे क्या है, वर्ब में क्या काम हो रहा है, क्या भेजने का काम हो रहा है, मैसेज का, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट सब्जेक्ट। और वो रिसीव किसने किया, हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट किसने रिसीव किया, मी, यानी मैंने, तो क्या हो जाएगा ये हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। इतना मत ध्यान रखो, वो तो थोड़ा जनरल नॉलेज की, यानी ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। बट इसमें हमें सेंटेंस, सॉरी, टेंस में ये नहीं देख लेना, देखना है कि इनडायरेक्ट कौन सा होता है और डायरेक्ट कौन सा होता है जब हम टेंस करेंगे। बट इतना ध्यान रखना, यानी ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट तो वो जिस पर डायरेक्ट चीज का असर पड़ रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा वो मिल किसको रहा है, वो हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। जैसे मैसेज मिल रहा है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट हो गया, मिल किसको रहा है, मुझे मिल रहा है। जैसे आई गिव माई सिस्टर ए चॉकलेट, यानी मैंने अपने सिस्टर को क्या दिया, एक चॉकलेट दिया, आई गिव ए चॉकलेट टू माई सिस्टर, तो मैंने क्या दिया, सब्जेक्ट मैं होगी, देना हमारी वर्ब होगी, चॉकलेट हमारी डायरेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट होगी। वो मिली किसे, मेरी सिस्टर को,
तो मेरी सिस्टर यहाँ पे इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल से हमारा क्या है, टेंस के फर्स्ट फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। हमने आज क्या, टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उन सभी के क्या है, चार चार टाइप्स होते हैं। कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर क्या है, हमें टेंस में चार टाइप के सेंटेंस मिलते हैं। कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। और हमें अपने टेंस करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है। तो वो भी हमने किया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और हमारी वर्ब कौन सी होती है। कल हम प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करेंगे, उनको हिंदी और इंग्लिश में दोनों करेंगे, यानी ट्रांसलेशन भी साथ में करेंगे और एडवर्बल भी करते जाएंगे, ताकि क्या है, अब जब हम इंग्लिश में सेंटेंस फिल करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। क्योंकि हिंदी में तो इजीली हम क्या है, हिंदी ट्रांसलेशन देख के पता लगा लेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। तो वो कल हम स्टार्ट करेंगे अपना।